दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं नंबर 7 की। और नंबर 7 बड़ा जबरदस्त होता है। आज हम लोग देखेंगे कि नंबर 7 अगर आपके मोबाइल नंबर का टोटल है तो उससे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। अगर आपके मोबाइल नंबर के अंदर 7 नहीं है तो फिर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। साथ ही के अंदर अगर 7 नंबर 1 के साथ में मिलता है, 2 के साथ में मिलता है, 3 के साथ में मिलता है, तो सभी नंबर्स के साथ में मिलने के बाद ये क्या कॉम्बिनेशन बनाता है वो हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन बात ये है, ये जो हमारा चैनल है वो आप लोग को बहुत आगे लेके जाएगा। आप लोग न्यूमरोलॉजी को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। ये पूरी अंकों की गणित है, अंकों के सिद्धांत हैं। जब आप लोग इनको समझेंगे, इनको अप्लाई करेंगे, एक्टिव करेंगे, तो आप लोग अपने जीवन के अंदर परिवर्तन जरूर देखेंगे। तो आज हम लोग बात करते हैं नंबर 7 की, कि नंबर 7 आपकी जिंदगी के अंदर क्या कुछ बदलाव कर सकता है। तो पहले तो हम लोग बात करते हैं कि ये किसका नंबर है। ये है केतु का नंबर। आप लोगों ने ब्रह्मांड के बारे में सुना होगा। ब्रह्मांड के अंदर एक ग्रह है जिसको हम लोग कहते हैं कि वो वरुण है। और वरुण कौन है? वो होता है 7 नंबर। तो केतु प्रधान जो ग्रह है वो क्या इंपैक्ट करता है हमारी लाइफ के अंदर। जिनका केतु बड़ा मजबूत होता है, ऐसे लोग बड़े शांत रहते हैं। इनको हमेशा एकांत प्रिय लगता है। इनको लगता है कि हमारे निजी जिंदगी के अंदर किसी की दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। तो केतु वास्तव में बिना सिर का होता है, और बिना सिर के होने के कारण इसका जो धड़ है वो बड़ा एक्टिव रहता है, बड़ा ऊर्जावान होता है। लेकिन हमारे सिर के अंदर हमारी बुद्धि रहती है। अगर हम लोग अपनी बुद्धि का इस्तेमाल बड़ी जबरदस्त तरीके से करते हैं तो हम लोग बहुत आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर बुद्धि नहीं है, सिर नहीं है, तो केवल और केवल हमारा धड़ है और उसके अंदर ऊर्जा बड़ी जबरदस्त है। और अगर ऊर्जा होगी तो उसका इस्तेमाल कहां पर करना है। अगर सही इस्तेमाल हुआ तो हम लोग जीवन में बहुत आगे निकल जाएंगे, और अगर गलत इस्तेमाल हुआ तो हम लोग बहुत पीछे छूट जाएंगे। इसीलिए ये लोग हमेशा अगर अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल जबरदस्त तरीके से करते हैं तो जीवन के अंदर बहुत पैसा कमाते हैं, बहुत जो है वो आगे बढ़ते हैं। इनका बिजनेस बड़ा जबरदस्त होता है। अगर आपका मोबाइल नंबर टोटल 7 पर आ रहा है तो इसके बारे में हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि आखिरकार क्या आपके जीवन में घटित हो सकता है। सबसे पहले आपके पास में जो 10 अंकों का मोबाइल नंबर है इसका टोटल कर लीजिए, और अगर टोटल 7 पर आ रहा है तो मैं जो बता रहा हूं वो आपकी जिंदगी के अंदर जरूर हो सकता है। सबसे पहली बात तो यह है कि आप लोगों पर बहुत विश्वास करते हैं और आपके काम भी बनते हैं। लेकिन वास्तव में क्या है, जब दूसरी तरफ से विश्वास की बारी आती है तो आप धोखा खाते हैं। आपने विश्वास किया तो आप आशा करते हैं कि वो व्यक्ति जो है वो अब मेरे साथ में धोखा नहीं करेगा, लेकिन क्या होता है, इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, वो आपके साथ में धोखा करता है। इसीलिए 7 नंबर का टोटल कहीं ना कहीं आपको नुकसान दे सकता है, लेकिन फायदा भी दे सकता है। आपको ये यात्राएं बहुत करवाता है, और उसके अंदर एक विदेश यात्रा जो है उसका भी योग बन सकता है। इसलिए ध्यान रखिए, 7 नंबर का टोटल आ रहा है तो आप लोगों पर विश्वास करते हैं। कैसा? अंधा विश्वास करते हैं, क्योंकि सिर नहीं ना केतु के, इसलिए आप अंधा विश्वास करते हैं। लेकिन उसी अंधेपन की वजह से आपको धोखा मिलता है। इसलिए 7 नंबर का टोटल कहीं ना कहीं हमको नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन अगर हम लोग रेमेडीज करें तो फिर इससे बाहर भी निकल सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों के लिए चैनल डेडिकेटेड है जाएगा। सबसे पहले, अगर आपके मोबाइल नंबर के अंदर 7 नंबर रिपीट होता है तो फिर क्या होता है। सबसे पहले, एक बार अगर 7 आता है तो ये क्या देता है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि केतु है यहां पर। अब केतु जिसके पास में ऊर्जा बड़ी जबरदस्त होती है, उसके पास में अगर ऊर्जा है और ऊर्जा का सही जगह इस्तेमाल हो तो फिर वो कॉम्बिनेशन बड़ा जबरदस्त देके जाएगा। अगर आपके मोबाइल नंबर के अंदर 7 है तो ये देखना पड़ेगा कि उसके आगे और उस मोबाइल नंबर के पीछे क्या आ रहा है, जिसको मैं कॉम्बिनेशन में अभी आप लोग को बताने वाला हूं। तो याद रखिए कि 7 नंबर के पास में जो अंक बैठा हुआ है उसके इंपैक्ट हमको ज्यादा देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर 7 एक बार आ रहा है तो आप अपने जीवन के अंदर जो कुछ भी सीखेंगे वो अपने अनुभव से सीखेंगे। अगर किसी ने सिखा दिया तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप उसको स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिकल बंदे हैं और आपने हमेशा अनुभव करके ही सीखा है। तो जब तक आप खुद से कुछ नहीं कर लेते तब तक आप सीख नहीं पाते। इसीलिए अनुभव के आधार पर ही आप किसी चीज को स्वीकार करते हैं, अन्यथा स्वीकार नहीं करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। 7 अगर आ गया है तो आप जो है कुछ खोने के बाद ही सीखेंगे। समझ रहे हैं आप लोग? यहां पर आपने प्रैक्टिकल किया तब सीखे, लेकिन यहां पर आपने कुछ खोया। और खोते कब हैं? जब हम लोग धोखा खाते हैं।
मेरे से अगर किसी ने दगा कर लिया, मेरा पैसा किसी ने रख लिया, मुझे पार्टनरशिप में अगर किसी ने दगा दे दी, तो फिर मैं सीख जाऊंगा कि मुझे पार्टनरशिप नहीं करनी है। इसीलिए 7 नंबर वाले जब भी कोई पार्टनरशिप करें तो यह ध्यान रखना, बड़ी सोच समझकर करनी है। अक्सर इनकी पार्टनरशिप खराब हो जाती है। 77 अगर आपके मोबाइल नंबर के अंदर आ रहा है तो आप लोग हमेशा खोने की बात सीखेंगे। और खोने की बात क्या होता है? ईश्वर के प्रति हमारी श्रद्धा बढ़ जाती है। हम लोग ये कहते हैं कि भगवान, इस बार तो मुझे धोखा मिला है, लेकिन अब मैं आपकी पूजा करूंगा, आध्यात्म में जाऊंगा, आप मेरा साथ जरूर देना। इसका अर्थ यह हुआ कि पहले भगवान के ऊपर इतना विश्वास नहीं था, धोखा मिला, भगवान के ऊपर विश्वास बढ़ा, अब जो है आप लोग आगे जाएंगे। लेकिन इनकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इनका जो मूड है वो काफी स्विंग करता है, कभी इधर कभी उधर। दैनिक जो दिनचर्या है, जो डेली रूटीन है, इसमें बार बार ये बदलाव करते हैं। कभी ये काम कर लेंगे, कभी वो काम कर लेंगे। 6 दिन बाद में इनका टाइम टेबल चेंज होने लगता है, हर 5 दिन में टाइम टेबल चेंज होने लगता है। तो 77 अगर आपके मोबाइल नंबर में है तो कहीं ना कहीं आपको यह प्रॉब्लम दे सकता है। इसलिए मोबाइल नंबर के अंदर एक बार साथ होना ठीक है। 777 अगर आ रहा है तो यह क्या करता है? अब आपको धोखा ज्यादा मिलेगा, और जितना ज्यादा धोखा मिलेगा आप स्ट्रेस के अंदर उतना ही फंसता चला जाएंगे। आपको लगेगा कि यार ये क्या जिंदगी है, मैंने उसके ऊपर विश्वास किया, उसने बार बार धोखा मुझे दिया, प्यार में धोखा मुझे मिला। हां, ध्यान रखिए, 777 अगर आ रहा है तो आप जिस तरीके से धोखा खाएंगे उतना ही आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी लूज होता चला जाएगा। और आपके मोबाइल नंबर के अंदर जितनी बार भी अब 7 रिपीट होगा, वैसे वैसे अब आपको धोखा मिलना शुरू हो जाएंगे। इसलिए 7 अगर आपके मोबाइल नंबर के अंदर आ रहा है तो पहली बात, 7 केवल एक बार आना चाहिए, जो कि आपको अनुभव से बहुत आगे लेके जाएगा। ये पैसा भी अर्न करके देता है, क्योंकि जिसके पास में अनुभव होता है वो अपने अनुभव से आगे जाकर कभी भी असफल नहीं हो सकता है। इसलिए जो लोग अपनी जिंदगी के अंदर आगे बढ़े हैं वो अपने अनुभव से आगे बढ़े हैं। इसलिए कहते हैं कि कुछ ना हो हासिल जिंदगी में तो अनुभव तो हासिल होता ही है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि अनुभव से इंसान बहुत आगे पहुंच जाता है। चलिए, तो 7 नंबर जो है वो एक बार से ज्यादा रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी हो रहा है तो 2 बार तक आप बढ़ सकते हैं, इसके अलावा आप लोगों को आगे नहीं बढ़ना है। चलिए बात करते हैं कि मोबाइल नंबर के अंदर अगर 7 है ही नहीं तो फिर क्या करेंगे। 7 नहीं है इसका मतलब है ऊर्जा नहीं है, और ऊर्जा नहीं है मतलब सक्रिय आप कम हो जाएंगे। तो जिन लोगों को आप देखेंगे कि मोबाइल नंबर के अंदर 7 नहीं है, उनको थोड़ा आप लोग आलस से भरा हुआ देखेंगे, ऊर्जा उनके पास में नहीं होगी, ऊर्जा की कमी आप लोगों को दिखाई देगी। ऐसे लोगों को आप लोगों ने देखा होगा, जैसे 7 नंबर जिनके पास में है वो शांति प्रिय होते हैं, लेकिन 7 नंबर नहीं है वो कहीं ना कहीं उनको अशांति की तरफ लेके जाता है, मानसिक तनाव की तरफ लेके जाता है। इसलिए 7 नंबर अगर रिपीट करें तो आप लोग एक बार रिपीट कर सकते हैं मोबाइल नंबर के अंदर। अब आप लोग सवाल पूछेंगे कि सर किसके साथ में हम लोग रिपीट करें? अगर हम लोग 1 के साथ में रिपीट करें, 2 के साथ में रिपीट करें, 3 के साथ में, तो आखिरकार रिपीट किसके साथ में करें? तो मैंने आपको अब तक क्या बता दिया है। आपका मोबाइल नंबर अगर 7 पर टोटल आ रहा है तो उसके क्या इंप्लीकेशंस होंगे। 7 अगर मोबाइल नंबर के अंदर नहीं है तो फिर क्या होगा। 7 नंबर अगर रिपीट हो रहा है तो फिर इसका क्या इंपैक्ट होगा। अब हम लोग आपको लिए चलते हैं कि 7 नंबर अगर किसी के साथ में बैठा हुआ है तो वो क्या कुछ दे सकता है। मैंने आपको समझाया कि ये जो अंक गणित है वो सिद्धांतों के ऊपर काम करती है, ये कंसेप्ट्स के ऊपर काम करती है कि आखिरकार कौन सा ग्रह किसके पक्ष में है, कौन सा विपक्ष में है। जैसे हम लोग यहां पर बात करते हैं कि 7 नंबर अगर 1 के साथ में जुड़ता है तो 7 1 बनता है, या फिर 1 7 भी हो सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि केतु का और सूर्य का मिलन हो गया। अब केतु के पास में ऊर्जा जबरदस्त थी, लेकिन सूर्य के पास में नेतृत्व, लीडरशिप जबरदस्त थी। अगर लीडरशिप जबरदस्त थी इसका मतलब है जो लीड करता है, नेतृत्व करता होता है, वो उसको सही दिशा देता है, और सही दिशा देने के बाद वो अपने निर्णय बेहतर ले पाएगा। पाओ भाई, पैसा ही पैसा होगा। लेकिन कब? जब वो 7 1 या 1 7 का कॉम्बिनेशन होगा। ऐसे लोगों को सरकारी लाभ जरूर मिलता है, सरकार से कोई ठेका मिलता है, कोई टेंडर मिलता है, या गवर्नमेंट जॉब इनिशिएट करता है। 7117। कई बार आप लोग के मन में यह प्रश्न आता होगा कि सर अगर 17 या 71 रख लें तो क्या वाकई में सरकारी नौकरी लग जाएगी? नहीं लगेगी। मैं दावा करता हूं नहीं लगेगी।
बात क्या है, प्रारब्ध को निर्मित करना है। प्रारब्ध को निर्मित करने का तरीका यह होता है कि आप अपने कर्मों पर भी ध्यान दें। कर्म जो है वो हमेशा बलशाली होते हैं। बात यह भी है कि जब आप कोई नंबर रखते हैं तो उसको एक्टिव होने का समय दीजिए। ये वास्तव में क्या होते हैं कि आपको गवर्नमेंट जॉब की तरफ अग्रसर करते हैं। आपके दिमाग में आता है कि एक बार अगर मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूं, आपके दिमाग में आता जाएगा बार बार ये कि यार मुझे करनी चाहिए, मुझे करनी चाहिए, मैं क्रैक कर सकता हूं। ऐसी सोच आपकी धीरे धीरे जो है वो बढ़ने लगती है। तो 17 और 71 आपको सरकारी लाभ दिलाता है, पैसा दिलाता है। क्यों? क्योंकि जब आप लोग गवर्नमेंट से कोई ना कोई प्रॉफिट लेंगे तो पैसा आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि हम लोग इस नंबर को बिल्कुल करेक्ट मानते हैं। आप अपने मोबाइल नंबर के अंदर 17 या 71 का कॉम्बिनेशन रख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि आप जब भी अपने मोबाइल नंबर को डिसाइड करें तो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग डिसाइड करना चाहिए। ऐसा नहीं कुछ भी जो नंबर, हर नंबर कुछ ना कुछ बोलता है, हर नंबर कुछ ना कुछ कहता है। तो पहले आप ये देखिए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपके लोशो ग्रिड के अंदर 7 नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है या फिर 7 नंबर नहीं आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही आपका मोबाइल नंबर डिसाइड किया जाएगा। या फिर देखिए, जैसे आपके मोबाइल नंबर आपके लोशो ग्रिड के अंदर 7 बार बार रिपीट हो रहा है, तो यह बात तो डेफिनेट है कि आप जो है आपका पैसा उधार होगा। मैं गारंटीड कह सकता हूं कि जिनके लोशो ग्रिड के अंदर 7 नंबर रिपीट हो रहा है, उन्होंने पैसा किसी को दिया होगा और वो उधार वापस से नहीं आ रहा होगा। लेकिन बात यह भी है कि अगर 7 नंबर नहीं है तो फिर हमको 7 नंबर इंक्लूड करने की जरूरत भी पड़ती है। वो आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है, तब मोबाइल नंबर के अंदर डाला जाता है। फिर देखिए, हम लोग बात करें 72 की और 27 की। मैंने आप लोगों को क्या कहा कि ये कंसेप्ट का खेल है। इसमें देखिए कि 7 नंबर किसका है, केतु का है, और 2 नंबर किसका है, यह है मून का, चंद्रमा का। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताइए आप लोग, चंद्रमा जो है वो 15 दिन अप और 15 दिन डाउन, पहली गणित तो ये है इसकी, पहला कंसेप्ट तो ये है। और चंद्रमा जब चलता है तो बहुत फास्ट चलता है। हम लोग कहते हैं कि शुक्ल, हम लोग कहते हैं कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, तो वो चंद्रमा से ही तो डिसाइड होता है। इसलिए 15 दिन तो चांदनी और 15 दिन अंधेरा। अब देखिए कि जब मून बहुत तेज गति से चलता है, इसकी स्पीड बहुत तेज होती है, तो जब स्पीड बहुत तेज होती है तो ये किसके साथ में मिलेगा, केतु के साथ में। और केतु की ऊर्जा बड़ी जबरदस्त होती है, ये अपनी ऊर्जा को कहां इस्तेमाल करे, और ये इसको स्पीड दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो गाड़ी बहुत स्पीड में होती है, बहुत एनर्जी होती है, और ड्राइवर ठीक नहीं है, उसके साथ में बैठा हुआ नंबर ग्रह ठीक नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं गाड़ी को ठोक देगा। इसीलिए जब हम लोग चलते हैं तो हमारे अंदर ऊर्जा अधिक है तो हम कहीं किसी से भिड़ जाएंगे। इसीलिए ये नंबर 27 और 72 जो है, ये नंबर क्या देगा हमको, जॉइंट पेन देगा। हमारे बार बार जो है वो चोट लगने की संभावना होगी। 27 में खास बात और है, आपके पास में पैसा आएगा लेकिन उसका इस्तेमाल सही जगह पर नहीं होगा। आपने पैसा रखा हुआ है कि मुझे इस पर खर्च करना है, लेकिन वो खर्च किसी दूसरी जगह पर हो जाएगा। ये 27 और 72 की खास बात है। इसका मतलब यह है कि हमको इसको रिजेक्ट करना है। आगे बढ़ते हैं, 37 और 73 पर हम लोग चलते हैं। मुझे बताइए 7 किसका है, 7 तो है केतु का, और 3 किसका है, वो है बृहस्पति का, जुपिटर का है। ठीक है ना, ओके। अब देखिए, अब बात यह है कि केतु के पास में ऊर्जा थी और 3 के पास में ज्ञान था। बृहस्पति के पास में ज्ञान होता है अंधा ज्ञान, और अंधा ज्ञान मतलब खूब सारा ज्ञान, ढेर सारा ज्ञान। और जब ज्ञान ढेर सारा होता है तो अपनी युक्तियों को प्रयोग में लेता है, अपने ज्ञान को प्रयोग में लेता है पैसा कमाने के लिए। इसीलिए 37 और 73 का कॉम्बिनेशन आपको पैसा देता है, आपको शोहरत देता है, इसलिए जबरदस्त नंबर है। मेरी अगर कोई सुने, मतलब आप लोग सुनते हैं, मेरी अगर कोई माने, मुझसे अगर कोई पूछे कि सबसे जबरदस्त नंबर कौन सा है, वो है ओम का नंबर। वो है कौन सा, ओम का नंबर। कैसा, ओम बनता है ऐसे, और इसके लगा दो 7 तो क्या बन गया, 3 और 7। यह है ओम का नंबर और बड़ा जबरदस्त होता है। इसीलिए हमारे इस एग्जाम के अंदर यह भी पास हुआ, यह फेल हो गया। अब आते हैं हम लोग यहां पर 7 और 4, राहु और केतु जुगाड़ी हैं। भाई मैंने क्या कहा आपको कि केतु के सिर नहीं है, वो सिर किसने दे दिया, राहु ने दे दिया। तो पूरा शरीर ही कंप्लीट हो गया, पूरा शरीर ही कंप्लीट हो गया।
अब वो तन मन धन सबसे काम करेगा, जुगाड़ लगाएगा। जिनके मोबाइल नंबर के अंदर 47 या 74 होता है, आप देखते हैं कि वो लोग चालाक होते हैं, वो लोग अपनी बुद्धिमत्ता से हर काम को कर जाते हैं। इसीलिए 47 और 74 का कॉम्बिनेशन बड़ा जबरदस्त है। जुगाड़ू प्रवृत्ति के होते हैं, अपने काम में फेल नहीं होते हैं, कैसे भी करके जोड़ तोड़ करके अपने काम को बना ले जाएंगे, इसलिए अच्छा नंबर है 75 और 57। अब देखिए 7 नंबर तो है केतु का, 5 नंबर किसका है, वो है बुध का। अब देखिए कि केतु और बुध जो है वो एक्चुअली में क्या करेंगे, बुध है बुद्धि का। इसका मतलब है कि ऐसे लोग बिजनेस के अंदर बड़ा जबरदस्त करेंगे। जिनको बिजनेस से पैसा कमाना है उनके पास में जरूर होना चाहिए 57 या 75 का कॉम्बिनेशन, ये आपको पैसा कमा कर देगा। इसका मतलब है कि ये भी बड़ा जबरदस्त है। अब तक हमने 4 नंबर पढ़े हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 5वां ये पढ़ा है। इनमें से हमने एक को रिजेक्ट कर दिया है, बाकी 3 हमारी इसके अंदर पास हैं। क्या अगले नंबर भी इसमें पास होने वाले हैं? चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले आप देखिए हम लोग बात करते हैं यहां पर 76 और 67 पर। अब देखिए कि 7 नंबर जो है इसके पास में ऊर्जा बहुत है। मैंने कहा कि केतु के पास में ऊर्जा बहुत है। 6 नंबर प्यार का नंबर है, प्रेम का नंबर है, लेकिन अगर उसका इस्तेमाल गलत जगह पर होता है तो फिर क्या होगा? अगर उसका इस्तेमाल गलत जगह पर होगा तो वो आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करवाएगा। लेकिन आप कहेंगे सर शादी नहीं हुई है, तो फिर क्या करें? हां, लव बर्ड्स के लिए अच्छा है। तो अगर आपके मोबाइल नंबर के अंदर 76 है, 67 है, तो ये नंबर आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ ले जाएगा। आप अपोजिट सेक्स की तरफ, विपरीत लिंग की तरफ बहुत जल्दी आकर्षित होंगे, प्रेम कर बैठेंगे। अब बात यह है कि जब प्रेम करता है इंसान, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, तो उसमें पैसा भी खर्च होता है। खर्च होगा ना, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं तो पैसा खर्च होगा। इसका मतलब यह हुआ कि यह नंबर आपको पैसा भी देगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करवाएगा और पैसा आपका खर्च हो जाएगा। तो ये जो है 76 और 67 जो है वो भी आपके लिए कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है। चलिए बात करते हैं 78 और 87 की। अब यहां पर केतु है और शनि है, इनका कॉम्बिनेशन हो चुका है। केतु और शनि जो है वो अब इनका कॉम्बिनेशन हो चुका है, और ये जो कॉम्बिनेशन है, शनि ने ऊर्जा का गलत इस्तेमाल किया। नेगेटिव अप्रोच आपके अंदर आएगी, नकारात्मक सोच जो है वो आपकी रहेगी, इसलिए ये नंबर जो है वो ठीक नहीं है। 9779 ये जो कॉम्बिनेशन है, इसके अंदर आप जो है पिता से दूर हो जाएंगे, पिता से दूरी आपकी रहेगी, और साथ ही के अंदर आपके जीवन के अंदर अप डाउन्स चलते रहेंगे। अप डाउन जो है आपके जीवन के अंदर चलते रहेंगे, इसलिए 79 और 97 का कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है। अब देखिए कि हमारे इस एग्जाम के अंदर कौन कौन पास हुआ। क्या ये पास हुआ? हां बिल्कुल, ये बिल्कुल पास हुआ है। क्या ये पास हुआ? नहीं, ये पास नहीं हुआ, ये फेल हो चुका है। क्या 73 और 37 पास हुआ है? बिल्कुल, ये जबरदस्त नंबर है, स्टार मार्क कर देते हैं इसको। तो फिर 4774 ये पास हो चुका है। फिर क्या ये पास हुआ है? बिल्कुल, ये भी पास हो चुका है। अब यहीं से गणित उल्टी शुरू हो जाएगी, ये भी पास नहीं है, ये भी पास नहीं है, और ये भी पास नहीं है। मतलब इन कॉम्बिनेशंस में से आप में से बहुत सारे व्यूअर जो है वो कमेंट सेक्शन में कहते हैं कि सर आपने 77 नहीं बताया, क्या भूल गए क्या? मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। कुछ कहते हैं कि सर आपने 70 नहीं बताया, अरे मैं 0 पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। इसीलिए हमारे व्यूअर्स को चाहिए कि हमारे सारी प्लेलिस्ट को देखें। तो 70 जो है, 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव, न्यूट्रलाइज करता है, तो 7 पर इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ये अकेला 7 बन जाएगा। इसलिए 2 नंबर आपको हमेशा बताए नहीं जाते हैं। तो 7 नंबर जिसके साथ में अटैच हो रहा है वहां पर क्या इंपैक्ट देता है? मेरा यह मानना है कि न्यूमरोलॉजी इज ए कंसेप्चुअल सब्जेक्ट, ये सैद्धांतिक गणित है। इसको आप जब अप्लाई करेंगे, समझेंगे, तब जाकर ये अप्लाई हो पाएगा। और मैं हमेशा कहता हूं कि आप जो है जब भी किसी मोबाइल नंबर को लेते हैं तो ये झट से एक्टिव नहीं हो जाता, इसको एक्टिव करना पड़ता है। और एक्टिव करने के लिए मैंने आपको कई बार बताया है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि मोबाइल नंबर एक्टिव कैसे होता है। मोबाइल नंबर के जो लास्ट 4 डिजिट हैं वो आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग डिसाइड होते हैं। बीच का जो बैलेंस नंबर है, जो आप चाहते हैं जिंदगी में करना, जो आप पाना चाहते हैं, उसको बीच में रखते हैं हमेशा, और शुरुआत के नंबर आपको आगे इनिशिएट करते हैं। तो हम लोग बात करेंगे बड़ा विस्तार से, इसलिए आज हमने 7 नंबर के ऊपर बात की है। आगे हम लोग बात करने वाले हैं 8 नंबर के ऊपर कि 8 नंबर का क्या जादू होता है।